हाय गाइस, आजकल के टाइम पे जॉब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। इवन नॉर्मल ग्रेजुएट्स तो छोड़ो, आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट्स तक को नौकरी नहीं मिल रही है। द वायर के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 36% ग्रेजुएट्स ऑफ आईआईटी बॉम्बे आर स्टिल टू गेट अ कैंपस प्लेसमेंट। मतलब आईआईटी बॉम्बे के बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल रही है भाई, तो नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को तो भूल ही जाओ। और इसके बीच में कॉग्निजेंट वालों ने एक अनाउंस करा कि भाई हम 2.5 लाख पे मास हायरिंग करने वाले हैं। और आपने मीम तो जरूर देखा होगा कि भाई मोमोस वाला इससे ज्यादा कमा लेता है। तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना चाहिए? तो गाइस, आज हम एक ऐसे स्किल की बात करेंगे जो आपको जॉब दिलाने में ही नहीं बल्कि आपके करियर को बूस्ट करने में भी बहुत हेल्प करेगी। इस सीक्रेट स्किल का नाम है गाइस नेटवर्किंग। आज मैं आपको 5 ऐसे इजी एक्शनेबल स्टेप्स बताऊंगा जिसको यूज करके आप अपना नेटवर्क बढ़ा पाओगे और उसको लेवरेज करके एक हाई पेइंग जॉब भी ले पाओगे। लेट्स गो टू द वीडियो गाइस। नंबर 1, स्टार्ट अर्ली एंड स्टार्ट स्मार्ट। जब कोई बच्चा कॉलेज जाता है ना, वो सोचता है कि यार प्लेसमेंट वगैरह तो 4th ईयर में होने वाली है, अभी मैं चिल कर लेता हूं। बट ऐसा बिल्कुल मत करना। अब जैसे ही कॉलेज में एंटर करो, अपने सीनियर से दोस्ती कर लो। ठीक है, आपके जो 2nd ईयर के हैं, 3rd ईयर के सीनियर्स हैं, उनके साथ आप उठना बैठना शुरू करो, उनके साथ आप नेटवर्क बनाओ। ये आपका पहला एक्सपीरियंस होता है नेटवर्किंग का। इससे क्या होगा, जो आपके सीनियर्स है ना, वो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, वो कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपको समझ आ जाता है यार कि अप्लाई कैसे करना होता है, प्लेसमेंट की तैयारी कैसी होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज किस फील्ड में एग्जिस्ट करती है। एंड ट्रस्ट मी, आप अपने सीनियर की मिस्टेक से उतना ज्यादा सीख जाओगे और जब आपका टाइम आएगा 3rd ईयर 4th ईयर में प्लेसमेंट का, तब आप रेडी रहोगे। और कई बार तो ये होता है कि अगर आप अपने सीनियर के साथ नेटवर्क करके रखते हो और उनका किसी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाता है, वो जॉब कर रहे होते हैं, तो बहुत बार तो वही आपको अपनी कंपनी में रेफर करके जॉब दिला सकते हैं। इसलिए गाइस, पहला स्टेप जो नेटवर्किंग का होता है वो कॉलेज से ही शुरू होता है, वो अपने सीनियर से होता है। अब क्वेश्चन आता है कि यार सर, सीनियर से कैसे हम नेटवर्क करें? देखो, पहले देखो कि आपके शहर का कोई दोस्त या आपके शहर का कोई लड़का आपके कॉलेज में तो नहीं पढ़ रहा, या फिर आपके स्कूल का कोई सीनियर हो जो आप ही के कॉलेज में हो। तो सबसे पहले दोस्ती और नेटवर्किंग उन लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि एक ऑलरेडी बॉन्ड होता है। अगर आपके कॉलेज का सीनियर तो उसके साथ आपका बॉन्ड होगा, आपके शहर का लड़का है तो उसके साथ आपका बॉन्ड होगा, है ना। ये अनसेड रूल्स होते हैं। ट्रस्ट मी, आप उनके साथ जाके बात करोगे, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। नंबर 2, अटेंड कॉलेज इवेंट्स एंड सेमिनार। कितनी बार होता है कि यार आपके कॉलेज में कोई बड़ा सा स्पीकर आ रहा होता है, कोई बाहर बड़ी कंपनी का CXO या मैनेजर आ रहा होता है, और आप वो इवेंट को इग्नोर मार देते हो आलस के कारण। आप अपने कंफर्ट जोन में अपने हॉस्टल के रूम में बैठे होते हो, सोचते हो छोड़ यार कौन जाएगा, है ना, घर पे भी यार के चिल करते हैं या फिर नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज ही कंटिन्यू करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करो। जब भी आप किसी इवेंट में अटेंड करते हो ना, इवेंट को अटेंड करते हो, तो वहां पे पहली चीज आपको लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे। वो सारे लोग तेज होते हैं। कोई इवेंट पे आ रहा है तो मतलब उनका माइंडसेट भी ये है कि भाई स्किल सीख के या जॉब लेनी है। दूसरा, जो भी वहां पे स्पीकर आते हैं ना, आप उनसे कनेक्ट कर पाते हो। उनका लिंक्डइन आईडी ले लो, आफ्टर द इवेंट उनसे जाकर बात करो, उनका लिंक्डइन आईडी ले लो, उनके लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, उनको एक मैसेज भेजो। ट्रस्ट मी गाइस, कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे इवेंट्स पे लोगों से मिलते हो और बाद में वही लोग आपको जॉब दिलाने में हेल्प करते हैं। और आजकल के टाइम पे तो यार बहुत ही इजी हो गया। अगर आप बैंगलोर या दिल्ली जैसी जगह पे हो, वहां पे बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, एंटरप्रेन्योरियल इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे कि लूमा हो गया, इवेंट ब्राइट हो गया, हैंड मीटअप हो गया। इन सारी एप्स पे रेगुलरली इवेंट्स आते रहते हैं। जब आप इन इवेंट्स पे जाओगे, वहां पे लोगों से मिलोगे, ट्रस्ट में आपका नेटवर्क बढ़ेगा एंड इवेंचुअली ये लोग आपकी जॉब दिलाने में हेल्प करेंगे। नंबर 3 टिप, लेवरेज सोशल मीडिया वाइसली। दुनिया में ना 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, दूसरे होते हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। ऑलवेज बी द वन हु क्रिएट्स कंटेंट, क्योंकि जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो ना, तब आप दुनिया को बताते हो कि आपकी नॉलेज क्या है। आप अपनी पर्सनालिटी में उनको रिफ्लेक्ट करने का मौका देते हो, और जितना आप कंटेंट डालोगे ना, उतना लिंक्डइन आपको प्रमोट करेगा, और क्या पता आपकी प्रोफाइल पे किसी HR की नजर पड़ जाए, है ना। और कई बार गाइस, आप जब लिंक्डइन पे एक्टिव होते हो तो आप नेटवर्क करते हो, आप अपने प्रोफेशनल, अपने फील्ड के लोगों को रिक्वेस्ट भेजो, उनके साथ कनेक्ट करो। अब जिस कंपनी में आप एम करते हो कि काम करना चाहते हो, उन लोगों के CXOs या उस कंपनी के लोगों के साथ आप कनेक्ट बनाओ और उनको मैसेज करो कि आप लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। ट्रस्ट मी, ये बहुत हेल्प करता है। एंड मेरे कुछ दोस्त हैं, वो इसी मेथड को यूज करके हमेशा जॉब स्विच करते हैं। सिर्फ कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके साथ इंटरैक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी को रिक्वेस्ट भेजो और उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसको एक थैंक यू मैसेज भेजो, है ना। अगर वो कोई पोस्ट करते हैं तो उस पर अपना व्यू बताओ, कमेंट करो, उनके व्यूज, उनके पोस्ट को लाइक करो। इससे क्या होगा, आप इंटरैक्ट कर रहे हो उनसे और उनके दिमाग में आप टॉप ऑफ द माइंड रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोग इंटरव्यू अटेंड करने आए हैं। एक है जो मेरे
लिंक्डइन पोस्ट में मुझे कमेंट करता है और मुझे लाइक करता है, वो लिंक्डइन पे अपना कंटेंट पोस्ट करता है, मुझे पता है उसकी थॉट प्रोसेस क्या है। दूसरा जो लिंक्डइन पे कुछ नहीं करता, तो मैं किसको हायर करूंगा? मैं उस आदमी को हायर करूंगा जो वोकल है। अगर कोई इंसान लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहा है, मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, उसके अपने सब्जेक्ट में नॉलेज है, तभी तो वो पोस्ट कर पा रहा है, और उसके फॉलोवर्स भी है, मतलब उसकी सोशल मीडिया फॉलोइंग भी है, तो उसकी एक पर्सनैलिटी है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो मैं डेफिनेटली इस बंदे को चूज करूंगा। समझ पा रहे हो इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया? तो आज से ही आप ट्राई करो कि हफ्ते में एटलीस्ट एक लिंक्डइन पोस्ट में डालूंगा, और कम से कम मैं 10 लोगों को लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजूंगा, और अगर वो एक्सेप्ट करते तो उनको एक पर्सनलाइज्ड नोट भी भेजूंगा। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही सिंपल चीज लगती है, बट ये चीज आपके करियर को चेंज कर देगी। नंबर 4 टिप, बी जेन्युइन नॉट ट्रांजैक्शनल। अब जैसे कि मैंने बोला ना कि कमेंट करो और लाइक करो, मतलब ये नहीं कि आप फालतू में उनकी बटरिंग करने लग जाओ, है ना। बी जेन्युइन, आप किसी की हेल्प करने पे आओ। आजकल की दुनिया इतनी सेल्फिश हो गई है ना, हर कोई चाहता है कि यार मैं उससे पहले बात करूं और उससे नौकरी ले लूं, है ना, और कुछ फ्री में हेल्प ना करूं। तो कहने का मतलब है पहले देने वाले बनो, है ना। बी जेन्युइन। अगर आप चाहोगे ना कि किसी से आप बात करते हो किसी मतलब के लिए, तो वो इंसान आपके अंदर झांक के देख सकता है। ये होता है, आपको भी पता है जब आपसे कोई मतलब के लिए बात करने आता है। ऐसा मत बनो, है ना। कोई आदमी आपको दिखता है तो उसकी हेल्प करो। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक सीनियर की ना मैंने हेल्प कर दी थी कॉलेज टाइम पे, तो अब जब मेरे को जरूरत पड़ी, आउट ऑफ वे जाके उसने मुझे लिंक भेजा कि भाई यहाँ पे रिक्रूटमेंट जाके अटेंड कर लो। समझ लो, तो आपको अच्छे रिलेशंस बनाने हैं। डोंट ऑलवेज बी ट्रांजैक्शनल कि मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। नहीं, आपको मन करता है आप किसी ने कोई लिंक्डइन पे पोस्ट डाला है किसी प्रॉब्लम के बारे में, आप उस पर अपना सोल्यूशन लिख दो। समझो, किसी ने कोई क्या कहते हैं जॉब के लिए पोस्ट करो, उसको फॉरवर्ड कर दो। अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज है और आपसे कोई हेल्प मांग रहा है तो उसकी हेल्प कर दो। समझो, बी अ गिवर फर्स्ट, ट्रस्ट मी, आपको उसका रिटर्न मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा बट डेफिनेटली आपको मिलेगा। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करा करो। जो CXOs वगैरह होते हैं, जो बड़े हर इंसान देख सकता है कि आपके अंदर का इंटेंशन, अपना जो इंटेंशन है ना हमेशा प्योर रखो, है ना। हमेशा ये देखो कि आप किसको कितना दे सकते हो, एंड ट्रस्ट मी ये वापस आता है। नंबर 5, फॉलो अप एंड स्टे इन टच। तो गाइस, जो भी आपके सीनियर्स हैं, आपके रोल मॉडल्स हैं जिनको आप फॉलो करते हो, तो उनसे टच में रहा करो। उनसे टच में रहोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ना, और आप उन लोगों के टॉप ऑफ द माइंड में रहोगे। अगर कभी भी उनको कोई रिक्वायरमेंट आई और आपके स्किल सेट से साथ वो मैच करता है, वो आपको रेकमेंड जरूर करेंगे। तो बी ऑलवेज एक्टिव, कनेक्ट करो लोगों से, है ना, और उनसे बात करते रहा करो। जब भी कोई आपका दोस्त या आपका सीनियर किसी जगह पे इवेंट करना होता है तो वहां पे जाके उनसे आप मिलो, या फिर अगर उन्होंने कोई पोस्ट करा है उस पर इंटरेक्ट करो, उस पर एंगेज करो। और अगर आपने किसी सीनियर को पूछा है कि मेरे को रेफर कर दो, और अगर उनका रेस्पॉन्ड नहीं आया तो उनसे फॉलो अप करो। ठीक है, कई बार हम अपनी ईगो पे ले लेते हैं, यार मैंने तो उसको मैसेज करा, उसने रेस्पॉन्ड नहीं करा, तो यार वो बिजी होगा, आप दोबारा करो। जरूरत आपकी है तो आपको उनसे फॉलो अप करना पड़ेगा। कई बार ये होता है कि इंसान काम में भूल जाता है, और कई बार इस आदमी को लगता है कि यार ये जो कैंडिडेट सीरियस नहीं है, तो अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए, है ना, ये सब चीजों को ओवरकम करने के लिए आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। अपना ईगो साइड में रख के अगर आपको काम है किसी से तो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, उनके टच में रहना पड़ेगा। तो गाइस, ये थे 5 टिप्स, इसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। नंबर 1, स्टार्ट अर्ली। नंबर 2, अटेंड कॉलेज इवेंट्स एंड सेमिनार्स। Number 3, leverage social media. Number 4, be genuine, not transactional. And number 5, follow up and interact. तो गाइस, इन टिप्स को यूज करके अपना नेटवर्क बनाओ, और याद रखना, ठीक है, ये जो नेटवर्क आप बना रहे हो ना, आपको बस पहली जॉब दिलाने में ही नहीं, आपके करियर ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ट्रस्ट मी, आप मेरे को बाद में जाके थैंक यू बोलोगे। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बिल्ड आवर नेटवर्क।